चलिए बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विल बी टेकिंग मैथमेटिक्स इन देयर 11th एंड 12th क्लास ऑल्सो, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये आपके लिए 11th और 12th में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और आगे की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग एंड this is for the first time that you people are going to learn about trigonometry। आप लोग पहली बार यहाँ पे जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है। तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो पहले जो चीज है वो है हाउ डू वी डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं बच्चों? तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ एक्चुअली टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड का जो रेशियो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो चलिए, फॉर दैट आई ड्यू अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने उसका नाम दे दिया दैट द राइट एंगल ट्रायंगल इज ABC विच इज राइट एंगल एट B। नाउ according to the angle which we define here, so if I define theta to be the angle at the vertex C, अगर vertex C पे angle theta है तो उसके according यहाँ पे फिर हम लोग right angle triangle के sides को नाम देते हैं। So how do we name it? So we say that obviously one thing is fixed and that is the side opposite to the right angle is called hypotenuse, which you all must be knowing is the longest side। ठीक है, तो ये आपका hypotenuse है जो कि longest side है and the side opposite to angle theta, for me it's like opposite side, so I call it opposite side। In books you may find it as perpendicular। ठीक है, एंड जिस साइड पर आपका ये एंगल बना हुआ है वी कॉल इट बेस ऑफ द ट्रायंगल। सो देयर आर थ्री साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी नेम इट अकॉर्डिंग टू द एंगल थीटा, द पोजीशन ऑफ एंगल थीटा। तो बेस और अपोजिट साइड ये डिपेंड करेगा आपका थीटा ये है या ये है, अदरवाइज हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। नाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन राइट द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इफ आई स्टार्ट, पहला हमने लिखा इट्स अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। So first I wrote it as opposite side over hypotenuse. Next I write it as base over hypotenuse. Then I may write it the third ratio possible is like अपोजिट साइड ओवर बेस। तो तीसरा हमने यहाँ पे लिखा अपोजिट साइड ओवर बेस। तीन ये हो गए और बच्चों तीन इनके रेसिप्रोकल हो सकते हैं। रेसिप्रोकल जैसे अब हमने अपोजिट साइड बट ओवर हाइपोटेन्यूज के लिए लिखा हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट साइड। इसी तरह से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के लिए हमने यहाँ पे लिखा इट्स हाइपोटेन्यूज ओवर बेस एंड देन अपोजिट साइड ओवर बेस का रेसिप्रोकल फिर हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज बेस ओवर अपोजिट साइड। सो देयर आर 6 पॉसिबल वेज ऑफ राइटिंग द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो 6 ही पॉसिबल तरीके हैं। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन कि यू कैन हैव एग्जैक्टली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो डिफाइन किया जाएगा या क्या है दैट इज एज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 तरीके हैं बच्चों। तो दैट गिव्स यू द रीजन दैट व्हाई आर देयर जस्ट या एग्जैक्टली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, तो अब लेट अस डिफाइन देम। तो नाम अब देते हैं। तो नाम ये है कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लोग यहाँ पे साइन थीटा कहते हैं। वी राइट इट एज सिन थीटा बट वी रीड इट एज साइन थीटा, और पूरा नाम भी साइन थीटा ही होता है। जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज कॉल्ड कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा इसका नाम है। वी राइट इट एज कॉस थीटा, वी रीड इट एज कॉस थीटा। अपोजिट साइड ओवर बेस को हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा डिफाइन करते हैं। वी राइट इट एज टैन थीटा, वी रीड इट एज टैन थीटा।
Similarly, now the reciprocal to hypotenuse upon opposite side. So this is reciprocal of sine theta. We define it as cosecant of theta, but we write it as cosec theta and read it as cosec theta. नाम है cosecant theta. Cosecant theta इसका नाम है. Similarly, hypotenuse upon base, which is reciprocal of cos theta. So we define it as secant theta, but we write and read it as sec theta. And the last one is base upon opposite side, जो कि आपका tan theta का रेसिप्रोकल है. इसका नाम होता है कोटेंजेंट थीटा, बट लिखते और पढ़ते कॉट थीटा ही है. ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उनकी डेफिनेशन. ठीक है, तो अब इस पूरे अभी तक के डिस्कशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो रिपीट करने जा रहे हैं वो ये है कि आई गेव यू द रीजन व्हाई देयर आर एग्जैक्टली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. तो इफ समवन आस्क यू कि 7वां ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों डिफाइन नहीं हुआ या 5 ही क्यों नहीं हुए, तो आपके सामने वो आपको उसका रीजन पता है बच्चों. रीजन है बिकॉज यू कैन राइट द रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इन एग्जैक्टली 6 डिफरेंट वेज. तो आपके पास एग्जैक्टली 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं. बट अब देखिए यहाँ पे tan थीटा को अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो tan थीटा इज लाइक अपोजिट साइड अपॉन बेस. तो अपोजिट साइड अपॉन बेस का मतलब अगर आप यहाँ पे sin थीटा को डिवाइड कर दीजिए cos थीटा से, सो दैट गिव्स यू tan थीटा ऑल्सो. ठीक है, तो tan थीटा इज एक्चुअली योर साइन ओवर cos. ठीक है, अब एक बार जब हमने ये लिख दिया तो cot थीटा अपने आप आपको पता चल जाएगा, इट्स cos ओवर साइन. ठीक है, sec थीटा हमने आपको पहले ही बता दिया, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा एंड cosec थीटा इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. तो ये आपका sin थीटा का रेसिप्रोकल है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहने का बच्चों ये है कि बेसिक और एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिर्फ sin और cos हैं. रेस्ट 4 कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ लाइक sin थीटा एंड cos थीटा. So those were the definition of trigonometrical ratios. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे फिर वही डिस्कशन है. ठीक है, वो ये वही है कि देखिए साइन थीटा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दीज थिंग्स, है ना. तो साइन थीटा हो गया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस. सिमिलरली कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा 1/tan, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन. सेक इज 1 अपॉन कॉस एंड कोसेक इज 1 अपॉन साइन. सो वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दीज थिंग्स. अब देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू नो हियर, और वो है कि पहला देखिए ये है, हमें पता है सिंस हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, वी नो इट, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. और आपकी जो साइन थीटा की डेफिनेशन है वो होता है इट्स अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज. सो वी नो दैट इफ इन अ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन आपका 1 को एक्सीड नहीं कर सकता. सो फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी ही होगी ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्शनल केस में. ठीक है, एक एंगल के केस में वो 1 वैल्यू लेता है. ठीक है, रीजन सिंपल है क्योंकि ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है. सिमिलरली इफ यू गो फॉर cos थीटा, तो cos थीटा भी यहां पे उसी तरह से बच्चों इट इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अगेन सिंस हियर अगेन इन दिस फ्रैक्शन योर हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज मोर देन द वैल्यू ऑफ बेस, तो फिर ये भी आपका 1 से छोटा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है. बट इफ यू लुक एट अदर केसेस लाइक अगर हम sec थीटा की बात करें तो देखिए चूंकि दिस sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, सो दिस इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. अब यहाँ पे केस जो है बच्चों रिवर्स हो जाता है. योर हाइपोटेन्यूज इज इन द न्यूमरेटर, तो चूंकि वो न्यूमरेटर में है और वो लॉन्गेस्ट साइड है तो न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, तो sec थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी. या इसी तरह से फिर आप यहाँ पे कोसेक थीटा भी देख सकते हैं. कोसेक थीटा इज हाउ मच, इट इज नथिंग बट
हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट साइड। तो फिर से हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में है तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, हेंस दिस इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऐसे हैं जिन पे ये रेस्ट्रिक्शन आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर समझ गए हैं तो फिर याद रह जाएंगी बच्चों, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ सकता है कि व्हाई वी डिडंट टॉक अबाउट tan एंड cot, tan और cot की बात हम लोगों ने यहाँ पे क्यों नहीं की। तो देखिए समझिएगा, tan क्या है या cot क्या है। तो tan और cot की स्थिति है, इफ आई राइट tan here you know it's opposite side over base। तो अब यहाँ पे अपोजिट साइड अपॉन बेस है। तो अब देखिए यहाँ पे अपोजिट साइड और बेस में तो कोई भी आर्म आपकी दूसरे से बड़ी या छोटी हो सकती है। तो इफ अपोजिट साइड इज ग्रेटर देन बेस द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, इफ अपोजिट साइड इज लेस देन द बेस द वैल्यू विल बी लेस देन 1, एंड ऑल्सो इट्स पॉसिबल कि दोनों इक्वल हो जाए तो वैल्यू 1 हो सकती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि tan एंड cot कैन टेक एनी वैल्यू, tan और cot पे कोई रेस्ट्रिक्शन वैल्यू की नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट यू नो कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज नो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है आपको पता ही होगा, इट्स हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड स्क्वायर, एंड यू नो इट, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे वी लेट अस सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव लर्न सो फार। तो पहला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है एंड यू नीड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ हियर लेट्स से व्हाट tan थीटा। तो चलिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के पहले वहां से विद द हेल्प ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल वी विल ट्राई टू गेट द वैल्यूज हियर, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए लेट मी चेंज अ बिट हियर। तो ये ए है यहाँ पे, लेट मी चेंज इट टू लाइक इन दोनों को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। So I am just renaming them and I will name them as, I will say this is A, this is B and this is C. Now if I mark this vertex A angle as angle theta, so according to this angle theta we know this is our opposite side, this is obviously our base and this is always our hypotenuse, we know it, hypotenuse तो फिक्स है क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिगर यहाँ पे। अब देखिए व्हाट आर यू गिवन हियर इज, फर्स्ट क्वेश्चन में यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विच इज नथिंग बट योर 5/13, ये आपको पता है। एंड हाउ डू वी डिफाइन आवर साइन थीटा, तो साइन थीटा की डेफिनेशन है इट इज नथिंग बट अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज है। नाउ दीज आर 2 फ्रैक्शंस व्हिच आर सेम। तो 2 फ्रैक्शंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि जो आपका अपोजिट साइड है और इस फिगर में अपोजिट साइड इज BC, तो आपका जो BC अपोजिट साइड है वो 5 टाइम्स P मान लिया हमने। हाइपोटेन्यूज आपका 13 यहाँ पे दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज इज AC, तो AC को हमने लिख लिया आपका 13 टाइम्स P। P क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको याद होगा कि जब भी हमारे पास रेशियो आता है, सी इट्स अ रेशियो ऑफ 2 नंबर्स और 2 साइड्स हाइपोटेन्यूज एंड अपोजिट साइड। तो रेशियो को अगर आपको नंबर्स की तरह से लिखना है तो व्हाट डू वी डू, इन दैट केस वी मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो बाय अ कांस्टेंट नंबर। तो हमने क्या कहा कि रेशियो इज 5:13, तो नंबर हो गए 5P और 13P। Now using Pythagoras theorem here, तो Pythagoras theorem अगर हम यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। पुट द वैल्यूज हेयर जो आपको यहाँ पता है एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन। AC है आपका 13P का होल स्क्वायर, so this is 13P whole square plus AB square, how much is it we don't know, we need AB square itself। उसके बाद BC square हमें पता है 5P का whole square। solve it प्रॉपर्ली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये है 169P स्क्वायर, ये है 25P स्क्वायर, रूट के इधर आएगा, ये हो जाएगा 144P स्क्वायर। हमने इसका ले लिया स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि ये AB स्क्वायर की वैल्यू है। और फिर आपको यहाँ से मिल गया दिस इज नथिंग बट 12P। AB हो गया, मतलब बेस आपको पता चल गया, दिस इज 12P। नाउ यू नो ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। 2 साइड तो आपको
from the given information you got the value for the two sides of the triangle. Third, you can always get with the help of Pythagoras theorem, and once you know all the three sides of the triangle, you can write value of any trigonometrical ratio required for that triangle. ठीक है, तो अब अगर आपको tan theta चाहिए तो now you simply need to write here that how do we define tan theta. So we know tan theta is nothing but opposite side of over base. So it's opposite side over base. तो opposite side कितना है यहाँ पे, थीटा का opposite side BC ओवर AB. तो देखिए दोनों वैल्यू आपको पता है, BC कितना तो 5P ओवर AB कितना तो 12P, और आंसर आ गया 5 ओवर 12 बच्चों. So very important question, very simple but important question. Important इसलिए है क्योंकि समझिएगा, अगर फिर से यहाँ इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि यू मस्ट नो दैट इफ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, देन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड दैट वैल्यू यू कैन गेट ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, एंड वंस यू हैव ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना और ये जानना. ठीक है, सो दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन. अब आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे वैसा ही है. ठीक है, अब हम बस एक बार और देखेंगे सो दैट जितनी बार आप ये कर लेंगे उतनी बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितनी आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड द गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन. सो व्हाट्स गिवन इन सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे cos A गिवन है विच इज 1 ओवर रूट 2. सो cos A इज 1 ओवर रूट 2. सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड आई केप्ट दिस वर्टेक्स एट A. ठीक है, तो सेम राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन यूज हेयर ऑल्सो. तो cos A अगर 1 बाय रूट 2 है तो हमें पता होना चाहिए cos डिफाइन कैसे होता है, इट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हमने यहाँ पे लिख दिया वी नो दिस इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ इफ आई कंपेयर दीज टू फ्रैक्शंस, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेस कितना तो 1 टाइम्स p और बेस है AB. तो हमने लिखा AB इज द बेस विच इज p, एंड देन हाइपोटेन्यूज जो कि वहां पे AC से मार्क्ड है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रूट 2 टाइम्स p. नाउ अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से आपका है AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड वी नो इट. तो ये आ गया. अब जस्ट पुट द वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कितना तो 2p स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना तो p स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो BC स्क्वायर यहाँ पे बच्चों कितना आ गया, सो यू गेट BC स्क्वायर एज 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. तो फिर यहाँ पे आपका BC आ जाता है विच इज p. BC आ गया p. ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, cos A चाहिए ऑलरेडी गिवन है, हमें sin A और चाहिए. तो पहले अब हम यहाँ पे sin A की वैल्यू लिख लेते हैं. sin A विल बी हाउ मच, sin थीटा और A इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अपोजिट साइड कितना जो कि है BC, तो BC आ गया है P अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि है AC रूट 2 टाइम्स P. तो ये हो गया 1 बाय रूट 2. नाउ यू हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ साइन एंड cos. अब क्या, तो बस अब क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में वो वैल्यूज रख दीजिए. तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 sin A cos A, तो 2 इंटू साइन A विच इज 1 बाय रूट 2 इंटू cos A 1 बाय रूट 2. रूट 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1. तो पहला आ गया प्रूव करने के लिए 1 जो कि आपका RHS है. सेकंड क्या है, तो सेकंड में यहाँ पे इट इज 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर A, दैट मीन्स 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, सो दिस इज 1 माइनस 2 टाइम्स 1 बाय 2 और 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 आपका 0 आ जाएगा बच्चों. और ये भी देखिए सेकंड का भी RHS आपका आ गया. ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो आप पहले राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता कर ले विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. और फिर चाहे प्रूव करने वाला क्वेश्चन हो, वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, चूंकि अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं. यू गो ऑन एंड पुट दोज वैल्यूज इन द गिवन क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा. सो आइए एक और क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है. सो लेट अस सी इट अगेन सो दैट it gives you confidence कि how you can vary
वेरी इजली अप्रोच इट। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। सो अगेन इफ आई नेम इट एज लाइक ए बी एंड सी, सो आई कॉल इट ए बी एंड सी एंड आई एम कॉलिंग दिस एंगल टू बी थीटा। तो फिर से नाम देते हैं, तो हमें दिख रहा है ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। एंगल थीटा के अपोजिट जो साइड है ए बी, उसे हमने कहा अपोजिट साइड, और जिस साइड पे आपका एंगल बना है ऑब्वियसली आई एम कॉलिंग इट आवर बेस। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फिगर for triangle ABC. तो tan theta, so in this question we are given that tan theta is 7/24, ये आपका यहाँ पे tan theta है। Then we have to evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। देखिए फिर से सोचना कुछ भी खास है नहीं बच्चों, tan theta आपको गिवन है। पहले आप समझिए आपको यहाँ क्या चाहिए, sin theta चाहिए और cos theta चाहिए। तो अगर एक बार राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता चल गई तो फिर कुछ भी चाहिए हो, यू कैन गेट दोज वैल्यूज एंड सब्स्टिट्यूट हियर एंड गेट द आंसर। तो फिर वही काम करना है। tan थीटा क्या होता है अपना, tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन बेस। We know it, that's how we define it। तो tan थीटा अपना ये होता है। Now if we compare it, ठीक है, तो फिर आपका बेस अपोजिट साइड है 7 जो कि है AB, तो हमने कहा AB हो गया 7 टाइम्स P, और बेस जो कि है यहाँ पे BC, और यहाँ कंपैरिजन से बेस इज 24 टाइम्स P। ठीक है, सो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर, सो व्हाट कैन यू राइट, AC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर, सो दिस इज 49P स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज 24P होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49P स्क्वायर, तो ये हो गया 49P स्क्वायर प्लस 576P स्क्वायर जो कि हो गया आपका 625P स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बच्चों फिर आपका AC आ जाता है, और AC हो गया आपका, सो AC इज नथिंग बट 25P। Once you have it, तो अब आप लिख सकते हैं sin थीटा। sin थीटा इज अपोजिट साइड AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB है 7P 25P, तो 7/25, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा, और cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। देखिए दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर। ठीक है, तो अब उससे पहले अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लें, कौन सी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इज इट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, तो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली 49 अपॉन 625 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा है 24/25 का होल स्क्वायर, तो 576 अपॉन 625। नाउ व्हेन यू विल टेक एलसीएम, अब जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 625, 625 माइनस 49, नीचे आएगा 625 माइनस 576। ठीक है, ऑब्वियसली 625 आपका दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन है, दे विल गेट कैंसिल, एंड हियर इज द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 576 अपॉन 49। सो दैट्स योर आंसर हियर। ठीक है, ध्यान अगर आप दें तो ये आपका एक्चुअली इसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा, बट डजंट मैटर, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू दी हुई थी और उसकी हेल्प से ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। सो दैट वाज योर थर्ड क्वेश्चन। तो आई बिलीव अब आप 3 क्वेश्चन करने के बाद समझ गए होंगे कि गिवन इंफॉर्मेशन से आपको जो भी चाहिए वो कैसे वहां तक पहुंचना है बच्चों। ठीक है, तो नाउ लेट अस लुक at the fourth question based on this, but ये different है थोड़ा सा। reason here we have the statement to prove। तो पहला स्टेटमेंट आपको जो प्रूव करना है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर cot square a minus 1 and you have to prove that this is equal to tan square a। ठीक है, तो देखिए समझिए
कि राइट साइड में क्या चाहिए। अब जब भी आपको ये याद रखिएगा, whenever you have to prove such identities in trigonometry, you need to keep like a strong eye on the right hand side. Right hand side पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि that will give you the hint. Now how does we get a hint here? तो देखिए obviously whenever you have to prove, you will be starting with your left hand side. तो हमने left hand side लिख लिया, it is nothing but 1 minus tan square a over cot square a minus 1. Now what's the hint that we can get from your right hand side? तो hint ये है बच्चों कि देखिए tan स्क्वायर आपको चाहिए, तो tan जो आपका लेफ्ट साइड में है, वी वोंट बी डिस्टर्बिंग इट। तो लेफ्ट साइड में आपका ये न्यूमरेटर में tan स्क्वायर का टर्म है, तो ऑब्वियसली सिंस वी नीड tan स्क्वायर इन RHS, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द न्यूमरेटर ऑफ LHS, ठीक है। मोर ओवर जो आपका डिनोमिनेटर में है cot स्क्वायर a, तो वी कैन इजीली कन्वर्ट इट टू tan स्क्वायर a. हाउ कैन वी डू दैट? तो वी कैन डू दैट, ऑब्वियसली वी नो दैट cot a इज obviously reciprocal of tan a, तो cot a can be replaced by 1 by tan a, ठीक है। तो बस आपको यही हिंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें tan चाहिए, तो हम cot को tan में लिख लेंगे और जो tan है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो नाउ लेट्स डू इट। तो दिस इज 1 minus tan square a, we left it as it is, and then for cot square a I can write it as 1 over tan square a minus 1. Now once you take LCM here इन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर tan स्क्वायर a. सो दैट्स इट। अब एज यू कैन वेरी इजली सी हेयर, ये और ये कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर a आपका उठ के ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज tan स्क्वायर a विच इज योर RHS। सो दैट्स इट, ठीक है। तो आप अगर राइट हैंड साइड को ध्यान देंगे तो फिर आपका जो सोल्यूशन है वो खुद ब खुद आपको लगेगा कि यू कैन इजली सी कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो लेट्स टेक अप वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहाँ पे सामने है। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माय थिंग हियर। तो सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, देयर यू हैव टू प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा, सो यू हैव टू प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर tan square theta, and we have to prove that this is equal to cosec square theta minus cos square theta. So this is cosec square theta minus cos square theta. This is what we have to prove for RHS. फिर से अब देखिएगा कि RHS फिर से हमारे लिए बहुत हमेशा in such type of questions our RHS is going to be very very important for all of us. RHS यहाँ पे वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें कह रहा है कि हमें कोसेक और कॉस चाहिए, बट LHS में ना कहीं कोसेक है बच्चों ना कहीं कॉस है। सो व्हाट शैल वी डू? तो फिर से अब हम आइडेंटिटीज पे रिलाई करेंगे और आइडेंटिटीज हमें ये बताती हैं कि जो डेफिनेशन है रादर वो हमें बताता है कि सेक थीटा क्या है। वी नो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो अब हम सेक को कॉस में रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली साइन को अगर कोसेक में रिप्लेस करना है वो भी हमें पता है, इट्स 1 ओवर कोसेक थीटा। और tan के लिए क्या करेंगे? तो tan हमें पता ही है, दिस इज साइन ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो ऑल दोज 3 टर्म्स इन LHS, तो LHS में जो भी आपके 3 टर्म हैं तीनों को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेंगे। रिक्वायरमेंट मतलब जो हमें RHS में चाहिए उसके अकॉर्डिंग वी कैन चेंज द टर्म्स इन LHS, ठीक है। नो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने sec स्क्वायर थीटा को व्हाट कैन आई डू? आई कैन राइट इट एज 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस फॉर sin स्क्वायर थीटा आई कैन राइट इट एज 1 ओवर cosec स्क्वायर थीटा ओवर tan square theta can be written as sin square theta upon cos square theta. Now if you take LCM here in the numerator, तो अगर न्यूमरेटर में हम LCM लेते हैं तो देखिए cosec स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो दिस इज योर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, तो न्यूमरेटर ये हो गया आपका, इसके डिनोमिनेटर में आ गया cosec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। नो दैट्स योर न्यूमरेटर पार्ट होल डिवाइडेड बाय। अब अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखें तो देखिए हमें cos तो चाहिए, इट वाज स्क्वायर है, हमें cos तो चाहिए बट sin नहीं चाहिए, sin की जगह हमें cosec चाहिए। सो आई कैन राइट sin स्क्वायर एज 1 अपॉन cosec स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा इंटू
cos स्क्वायर थीटा। नाउ एज यू ऑल कैन सी कि अब आपका आंसर यहाँ पे आ गया बच्चों। कैसे? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गए एंड व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? यू आर सिंपली लेफ्ट विथ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स योर RHS। ठीक है, तो ये तरीका है सोचने का कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन बच्चों। तो ये है तरीका हम लोगों का यहाँ पे सोचने का। ठीक है, तो चलिए ये हो गए आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिकल लाइक रेशियोज, देयर डेफिनेशंस एंड द पाइथागोरस थ्योरम। अब जो अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ फ्यू स्पेशल एंगल्स। तो कुछ ऐसे खास एंगल हैं जिनके आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सो दोज एंगल्स आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल हैं एंड you people are always expected to learn and remember the trigonometrical values for all those 5 angles। आसान है, देखिए तरीका सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप साइन थीटा याद कर लेंगे बाकी अपने आप याद हो जाएंगी। तो साइन थीटा को याद करने का तरीका है, पहला लिखिए 0/4 स्क्वायर रूट के अंदर, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट हेयर या लर्न हेयर, रिमेंबर हेयर, है ना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0/4 गो टिल 4/4। तो ये 5 वैल्यूज हो गई, सबका स्क्वायर रूट लगा दीजिए, जो भी आपका आएगा वही आपको यहाँ पे वैल्यू देता चला आएगा। तो 0/4 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 3/4 का स्क्वायर रूट 3/2, 4/4 का स्क्वायर रूट इज 1। ये हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज आप इसको ऐसे उठाएं और ऐसे पलट दें। पलटने का मतलब जो वैल्यू साइन थीटा की 90 के लिए है वो वैल्यू कॉस थीटा की 0 के लिए है। जो वैल्यू साइन थीटा की 60 डिग्री के लिए है वो वैल्यू यहाँ पे कॉस थीटा की यहाँ पे cos 30 के लिए है। जो वैल्यू 45 डिग्री के नीचे दोनों सेम वैल्यू आ जाएगी। साइन 30 की वैल्यू आपकी यहाँ पे cos 60 है और साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे cos 90 है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको बस याद रखनी है बच्चों, और वो अगर याद है तो फिर बाकी आप अपने आप लिख लेंगे। क्यों? देखिए cos तो लिख ही लिया, tan कैसे लिखेंगे? तो tan क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन cos। सो 0/1 0। इसी तरह से यहाँ पे 1/2 अपॉन रूट 3/2, तो 1/√3, दिस अपॉन दिस, सिंस बोथ आर सेम तो A1 आ जाएगा, दिस अपॉन दिस √3, और ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो tan 90 एंगल जो है वो डिफाइंड, tan ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, रीजन डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू लर्न एंड रिमेंबर द वैल्यूज फॉर साइन थीटा फॉर 5 एंगल्स 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मेथड आपको याद करने का भी सामने है, जो आपको ठीक लगे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, आप मेथड समझ लो याद कर लो, ट्रिक है वो समझ लीजिए याद कर लीजिए, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको बहुत आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चंस इसके जो हैं वो सिंपल ही होते हैं, बस आपको वैल्यूज यहाँ पे याद रहनी चाहिए। सो दोज आर लाइक फ्यू क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। पहला जो क्वेश्चन है, यू हैव टू सिंपली इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। पहला है आपका cos ऑफ 30 degree and then I suppose yeah it's plus sine 60 degree, and then in the denominator you have 1 plus it's sine 30 plus cos 60 degree, so sine 30 degree plus cos 60 degree। करना कुछ भी नहीं है, यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज हियर। cos 30 कितना? तो देखिए वही बात है, टेबल याद होनी चाहिए। तो हमें तो खैर याद ही है बच्चों, तो हम तो लिख ही लेंगे। तो cos 30 इज एक्चुअली √3/2, sin 60 और cos 30 वैल्यू सेम है तो ये भी √3/2, और इसी तरह से sin 30 हाफ है और वही वैल्यू cos 60 की भी होगी। ठीक है, अब बस आप इसको सिंपली सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3/2, और नीचे जब आपने एलसीएम लिया तो 2 + 1 + 1/2। सॉल्व किया तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2√3। तो ये आंसर आ गया आपका √3/4। ठीक है, √3/2 रादर, तो ये आंसर हो जाएगा आपका √3/2, इजंट दैट, है ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे ये है कि फिर से आपको वैल्यू निकालनी है tan³ ऑफ 45 डिग्री
तो वो तो पता ही है हमें। फिर इट इज साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री, वैल्यू ऑब्वियसली आपको याद है, 1 प्लस कॉट 30 डिग्री होल की पावर 4। नाउ अगेन जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज हियर, तो वैल्यूज रखते हैं, tan 45 1 होल की पावर कुछ भी रहे तो 1 ही रहेगा, साइन 60 डिग्री इज √3/2 का होल स्क्वायर, चलिए लिख दिया हमने ऐसे। फिर 1 प्लस कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 30, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपके टेबल में थी, कितनी थी, 1/√3, रेसिप्रोकल कितना, √3 होल की पावर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3 होल की पावर 4, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। नाउ यू नीड टू सिंपली सॉल्व इट, तो फिर से आप इसे यहाँ पे इरेज, पहले हम इरेज कर देते हैं ये आपका, ठीक है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर यहाँ पे आंसर आपका आ ही जाएगा। तो देखिए क्या आया, दिस इज 1 प्लस 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9, सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 7/40, सो दैट्स योर आंसर। तो ये देखिए क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी फिनिश इट ऑल्सो, तो फिर मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखिए थर्ड वन इज लाइक साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 साइन 45 डिग्री into cos 45 degree. Now again you need to just put the values here, sin square 30 डिग्री कितना, तो 1/2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 तो cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री अगेन दैट सेम, तो 1/√2। अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/4 प्लस 3/4 प्लस ये और ये आपके 2 से कैंसिल, तो 1, दिस इज 1, तो ये कितना हो गया, दिस इज 2 एंड योर आंसर इज 2 इन दैट केस, ठीक है। सो चलिए, तो हम लोगों ने दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो इन दिस लेक्चर व्हाट वी सॉ, वी हैव सीन हियर द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पार्ट, एंड देन वी सॉ द लाइक सम इंपॉर्टेंट एंगल्स एंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज एंड फ्यू क्वेश्चंस अगेन बेस्ड ऑन दैट पार्ट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग विल बी डिस्कसिंग देयर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो एक बार जब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेंगे, यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट लाइक हायर मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दैट पोर्शन इन योर एनी एग्जाम, बी इट स्कूल एग्जाम और योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो अगला लेक्चर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो चलिए लेट्स स्टॉप हियर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर देन।